शांति। भक्ति मार्ग में हमने अनेक प्रकार से पिता परमात्मा को बुलाने के लिए प्रार्थना की, यज्ञ तप किए, दान पुण्य किए। प्रभु मिलन के लिए हमने उपवास रखे, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। और इस पतित दुनिया में पतन की ओर बढ़ते रहे। तो दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर अब हमें पिता मिला है, जो वर्तमान समय हमें चढ़ती कला में ले जाते हैं। पिता परमात्मा को ही दुख भंजन हार कहा जाता है, बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है। सिवाय शिव बाबा के, पिता परमात्मा के कोई दुख दूर कर ही नहीं सकता, बिगड़ी को बना ही नहीं सकता। तो हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं, जो बाप के हम बन करके बाप की शिक्षाएं ले रहे हैं, बाप की पालना ले रहे हैं। बाबा हमें भिन्न भिन्न प्रकार से बहलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम्हें मैं सहज से सहज तरीका बताता हूँ, तुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप को याद करो। तो ये बहुत गहराई में सोचना है, कितना ऊंचा हमें बाप मिला है और जन्म जन्म की युग युगांतर की प्राप्ति कराने वाला बाप मिला है। लेकिन वो अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। समय तो बीतता जाता है, हर सेकंड बाबा कहते हैं तुम बच्चे पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। ऐसा बाबा ने वरदान दिया है। तो इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, मन मना भव मध्याजी भव। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपको मैं कैसे आसान रीति से याद करूं? तो भगवान ने उसे बताया कि तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझने से ही आत्मा का पिता याद आएगा। और दूसरा, मेरे से जो प्राप्ति हो सकती है वो सामने रखो, मध्याजी भव। अब विचार कीजिए, पिता परमात्मा कितनी हमें प्राप्ति कराते हैं। सारे कल्प के लिए वरदानों से झोली भर देते हैं, सुखमय जीवन बना देते हैं। इतनी बड़ी प्राप्ति, हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं, जो आज भी हमारी मंदिरों में हमारी मूर्तियों की पूजा हो रही है। तो बाप पुण्य का खाता जमा कराने के लिए हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर करके कहते हैं, बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान दो, आत्माओं का कल्याण करो। जो आत्माएं भटक रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उनको बाप की पहचान दे करके बाप की गोद में बिठाओ। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आत्माओं को युग युग के लिए उनको भरपूर बनाने का ये सहज से सहज तरीका है। इसलिए आप रहम दिल बनो। बाप दया का सागर है, आप भी रहम दिल बन करके सेवा करो। इससे तुम कर्ज मुक्त बनोगे, ज्ञान युक्त बनोगे, योग युक्त बनोगे, क्योंकि नेकी करने से ही बदी टलती है। तो सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। इसी से ही बाबा से बहुत बहुत प्यार जुड़ता है। बाप कहते हैं, जो मेरे मददगार बनते हैं, मैं उनकी हर सेकंड सेवा में हाजिर रहता हूँ। तो पिता परमात्मा छत्र छाया बन करके वर्तमान समय हमें माया जीत बना करके विश्व का मालिक बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा हमें ज्ञान की लोरी देते हैं। यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। जो आत्मा बाप के ज्ञान को अच्छी तरह निश्चय बुद्धि होकर के सुनती है, धारण करती है,
तो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनती है। आत्मा के निज गुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बाप बार बार कहते हैं जाग सजनिया जाग नवयुग आया, क्योंकि हम आत्माएं सजनिया भी है, वो साजन है। तभी तो कहा कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल सजन घर जाऊं कैसे। तो विधाता, भाग्य विधाता भगवान स्वयं हमारी सेवा पर उपस्थित है। भोलानाथ, भोला भंडारी, भोले रूप में हमारा भंडारा भरपूर करने के लिए, हमारे अवगुणों को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पतित पने को भी न देख करके बाबा कितना कुर्बान जाते हैं। क्योंकि बाप का हमारे साथ सच्चा 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 प्यार है। बाबा जानते हैं कि यही मेरे बच्चे हैं। बच्चा चाहे कितना भी कुपत्ता होता है, लेकिन बाप की उस पर दया की दृष्टि। तो पिता परमात्मा तो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, कृपा निधान है। तो हमारे पापों को, गुनाहों को ना देखते हुए भी हमारी इज्जत को रखता है, हमारे आंतरिक पतित पने को भी खोलता नहीं है। कितना हमारी सेवा पर बाप उपस्थित है। हम कितने भी दूर चले जाते हैं, फिर बाबा प्यार से हमको अपने समीप ले आते हैं। यही तो बाबा की दया है, यही कृपा है। तो ऐसा प्यार का सागर फिर कभी भी नहीं मिलेगा, सारे चक्र में नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा की प्यार की पालना का समय यही है। कितना बाबा प्यार करते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। मीठी 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 ज्ञान की लोरी दे करके हमें कांटे से फूल, पति से पावन, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। यही बाबा की अपरंपार कृपा है। और सिवाय शिव बाबा के कोई पावन बना नहीं सकता। हम पदम सौभाग्यशाली हैं कि हम सुप्रीम बाप की गोद में हैं। दुनिया भटक रही है, भगवान को ढूंढ रही है, और हम उनकी गोद में पालना ले रहे हैं। ऐसा हमारा कितना ऊंचा भाग्य है। भाग्य विधाता और भाग्य दोनों सामने रखेंगे तो कभी भी पुरुषार्थ में हल्कापन, ढीलापन आएगा नहीं। कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा आप कितना मीठे हो, कितना प्यारे हो, आप कितना दया के सागर हो, कितना रहम दिल हो। हमें ऐसा बनाने के लिए आए हो जो सदा के लिए कभी हमें हाथ फैलाना ना पड़े। तो ऐसा प्यारा बाप मिला है। इसलिए इन दुआओं से अपना जीवन बनाओ बनाओ बनाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।